आपको सुनाएंगे किस्सा रूस के जार-शाही का। रूस के राजा शासन था और जब वहाँ पर ती हुई, जब वहाँ के कम्युनिस्टों ने, लेनिन ने जब क्रांति की 1917 में, तो वहाँ के अंतिम राजा की हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार की जारशाही थी, राजाओं का शासन था और जब वहाँ पर बड़ा हाल चाल लेते थे। जारशाही ज़रूर थी, राजा राजा होता है। तो ऐसे ही रूस के राजा अलेक्जेंडर का एक किस्सा, श्रद्धा किस्सा शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम आपको किस्सा गोई में रूस ले चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। रूस के राजा अलेक्जेंडर अक्सर अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें पता नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्होंने एक हवलदार देखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान पर जाने का रास्ता बता दीजिए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं है? मैं सरकारी हाकिम हूँ। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कुछ हर्ज थोड़े ही है। मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर कार्य करते हैं। हवलदार ने और ऐंठते हुए कहा, अंधा है क्या? मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अलेक्जेंडर ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। राजा ने कहा, तब क्या नायक हैं? हवलदार, उससे भी ऊंचा। राजा बोले, हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, हाँ, अब तो जान गया कि मैं कौन हूँ। पर यह बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू है कौन? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। तब सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। हवलदार ने फिर पूछा, तब क्या आप हवलदार हैं? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। हवलदार बोला, फिर दरोगा? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। हवलदार बोला, कप्तान? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। हवलदार बोला, फिर आप सूबेदार हैं क्या? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री हैं? राजा ने कहा, भाई, एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादा पोशाक में बादशाह अलेक्जेंडर सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ बादशाह के पांव पर गिर गया और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने मीठी वाणी में कहा, भाई, पद की दृष्टि से कुछ भी हो, पर व्यवहार की कसौटी पर बहुत नीचे हो। यदि ऊंचा बनना चाहते हो तो पहले मनुष्य बनो, सहनशील व नम्र बनो। अपनी ऐंठ कम करो, क्योंकि तुम जनता के सेवक हो, इसलिए तुम्हारी तो यह विशेष जिम्मेदारी है। ये था किस्सा गोई में श्रद्धा की आवाज़ में आज का किस्सा, जो कि रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय से जुड़ा था। 1855 से 1881 तक उनका कार्यकाल रहा। वो बिल्कुल कनेक्ट थे जनता से और उनके बहुत से किस्से हैं। तमाम आने वाले समय में हम उनके और किस्से बताएंगे। आज आपने देखा कि मानवीय गरिमा सुरक्षित रहती है कि जब आपके पास कोई पद आए तो आपकी विनम्रता हो, आप निरहंकारी हो, यानी कोई अहंकार ना हो। पर अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई किसी के पास कोई पद आता है, एक छोटे से बाबू के पास भी कोई पद आ जाए तो उसका आप अंदाज देखिए, और जब वो बेरोजगार होता है तो उसका अंदाज देखिए। कोई अधिकारी का आप अंदाज देखिए, जब वो नहीं होता अधिकारी तब, वो जब होता है तब, वो जब वो रिटायर हो जाता है तब। किसी नेता जब कोई पद पर पहुंचे, पद पर नहीं था तब, और पद पर होता है तब। अभी आप ताज़ा उदाहरण देखिए, ट्रंप का देखिए। अमेरिका में ट्रंप का अहंकार पूरी दुनिया को एक बार डराता था।
ट्रम्प के समय में अमेरिका के रिश्ते यूरोप से, यानी जहाँ जहाँ अमेरिका के पुराने समय में एक बहुत साझा एक कॉम्बिनेशन चलता था, वहाँ पर रिश्ते ट्रम्प के अहंकार के कारण कमज़ोर पड़े। भारत देश में आप देखिए, बिहार में चुनाव हुआ और नीतीश साहब ने, जब वहाँ के एक नेता ने कहा कि बेरोजगारी मुद्दा है और रोज़गार हम देंगे 10 लाख, तो उन्होंने कितना मजाक बनाया, बोले रोज़गार दोगे कहाँ से? यानी उनका इतना अहंकार है कि हम किसी को रोज़गार भी नहीं देंगे, रिवर्स माइग्रेशन में लौटे हुए मजदूरों को भी हम उनको काम नहीं देंगे, उनकी कोई देखभाल भी नहीं करेंगे। सत्ता पाने के बाद इतना अहंकार, उस अहंकार का परिणाम आपने देखा। रूस की जारशाही में उनके अंतिम राजा की हत्या भी की गई थी, जैसा हमने आपको पहला बताया। उससे भी जुड़ी तमाम कहानियां हैं। आज की कहानी का संदेश यही था कि जब भी आपके पास बल आए, आपको भद्र ही रहना है, अभद्र नहीं होना है, आपको हिरण्यकश्यप नहीं बनना है। जब आपके पास बल आए तो आपके पास औदार्य, आपका चरित्र, आपका आचरण आपको संबल दे, ताकत दे। तो किस्सा गोई में आज के किस्से का कुछ संदेश आप तक पहुंचा। फिर मिलेंगे किस्सा गोई में। आशीष मिश्रा और श्रद्धा की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार।